अर्जुन ने अश्वत्थामा को देखा और अर्जुन को देख करके अश्वत्थामा दौड़ पड़ा। लेकिन कहां तक जाएगा दौड़ करके, कहां भागेगा? आखिर अश्वत्थामा तो पैदल थे, ये रथ पर थे। अश्वत्थामा ने जब विचार किया अब ये अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ये ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का अस्त्र है और कभी खाली नहीं जाता। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया, अर्जुन ने देखा कि गुरुपुत्र ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर लिया है। ये यदि मेरी तरफ आया, अब मुझे क्या करना चाहिए? जब कष्ट आता है तब जीव को लगता है कि मेरे प्रभु कहां है। अब अर्जुन को भगवान की याद आई। असल में ये जो है ना नंद बाबा का बेटा, ये यशोदा का जो बेटा है ना, ये बहुत बदमाश है साहब। बदमाश मैं इसलिए कहता हूं कि आप यदि ढंग से नहीं मानोगे तो ऐसी कोई स्थिति पैदा करेगा कि आप देख मेरी तरफ। और ये तो मेरा बेटा है, इसलिए मैं इससे कुछ कह देता हूं साहब। इसका मेरा बेटा और बाप का संबंध है, मैं इसका बाप हूं, मैंने इसको अपना बेटा माना है। आप जो माने आपकी राजी, कोई परेशानी नहीं, लेकिन मैंने इसे बेटा माना है और उसमें मानने में फायदा भी है। और मैं आपसे सलाह भी देता हूं, आप भी बेटा माने तो फायदा में रहेंगे। क्योंकि ये नियम है कि बाप ही बेटे को देता है, बेटे से लिया नहीं जाता। तो आप यदि इसे बेटा मानेंगे तो घिंघाएंगे नहीं कि ये कर मेरा काम, ये कर, अब तुम्हें ही उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। बोलो निष्कामता अपने आप आएगी कि नहीं आएगी? इसीलिए मेरी सलाह है, फिर आपकी राजी है, जो मानो वो काम तो पूरा करता है, जो भी मानो। लेकिन है बहुत नटखट। हाँ, अपनों का पक्ष लेता है, ये मैं जानता हूं। तो अब अर्जुन रोए, अब याद आई इसकी और पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, महाबाहो भक्तानां भयंकर, त्वमेको दैवमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, त्वमेको दैवमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे लंबी भुजाओं वाले, हे भक्तों के भय को दूर करने वाले, एक तुम ही हो जो हमें ब्रह्मास्त्र की जलती अग्नि से बचा सकते हो। जैसे ही अर्जुन ने 2 बार कृष्ण कृष्ण कहा, तुरंत साहब उस रथ पर वहीं बैठ गए जहां अब तक बैठे थे। महाभारत के युद्ध में जो लगाम पकड़ करके बैठे थे, ये वहीं बैठ गया और अर्जुन से कहता है, अर्जुन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है। ये बताओ अर्जुन, तुमने मुझे 2 बार कृष्ण कृष्ण क्यों कहा?
क्या तुम्हें विश्वास नहीं था कि एक बार ही कहने से मैं आ जाता हूं? जो एक बार कहे मेरा, फिर देख तमाशा मेरा। कोई एक बार कह दे कि मैं तुम्हारा हूं, तो फिर वो तमाशा दे के मैं देखता हूं उसका सारा काम। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च्यातते तवास्मि इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद्व्रतम मम। मेरा ये स्वभाव है कि कोई एक बार व्याकुल होकर के कहे तो मैं रक्षा करता हूं। तुमने 2 बार क्यों कहा? अब अर्जुन ने कहा, तो तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करता? मैंने तुम्हारा विश्वास किया है, इसलिए 2 बार कहा। तो भगवान बोले कि 2 बार क्यों कहा? तो फिर तो कहने लगे कि तुम्हें लग रहा है कि 2 बार कहा है, मैंने 1 बार ही कहा है। तो भगवान कहने लगे मैं कैसे मान लूं कि तुमने 1 बार कहा है? तुमने तो कृष्ण कृष्ण महाभाव 2 बार कहा है। तो अर्जुन बोले, तो तुम ये सोच रहे हो कि कृष्ण नाम तुम्हारा ही है? देखो कितना एक है। अर्जुन कहते हैं तुम ये सोच रहे होगे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो खैर अर्जुन ने जीवन में नहीं कहा कृष्ण से। आप शास्त्रों को देखें तो अर्जुन ने कभी भी श्री कृष्ण को श्री कृष्ण नहीं कहा, कृष्ण नहीं कहा। आप गीता में देखें तो, भागवत में देखें तो। और एक बार भगवान कृष्ण ने कहा भी था, क्यों? व्यास जी मुझे श्री कृष्ण कहते हैं, भीष्म मुझे श्री कृष्ण कहते हैं, तो तुम अर्जुन मेरा सम्मान नहीं कर सकते, मुझे कृष्ण क्यों कहते हो, श्री कृष्ण क्यों नहीं कहते? तो अर्जुन ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था कि अपने नाम के पहले कभी श्री लगाया नहीं जाता। क्या उत्तर दिया अर्जुन ने? कि कोई भी समझदार आदमी अपने नाम के पहले श्री नहीं लगाता। तो जो तुम हो वही मैं हूं, इसलिए मैंने सोचा जो तुम हो वही मैं हूं, इसलिए मैं श्री क्यों लगाऊं? तुम मेरे मित्र हो और मैं तुम्हारा मित्र हूं। मित्रता में कहां सम्मान होता है? वहां तो बराबर की बात है। अपने मित्र के नाम, तुम मेरे मित्र और मैं तुम्हारा मित्र, मित्रता में कोई सम्मान की बात नहीं होती। इसलिए कृष्ण नाम मेरा भी है, क्योंकि काले तुम हो तो काला मैं भी हूं। इसलिए अर्जुन ने कहा कि कुंती पुत्र कृष्ण, यशोदा देवकी नंदन कृष्ण को पुकार रहा है। एक कृष्ण नाम मेरा है, तुम्हारा नहीं है। लेकिन बड़ा नटखट है साहब ये बोलता बड़ा, इसका उत्तर देना बड़ा मुश्किल है। तो बोले कि ठीक है मैं मान लेता हूं, लेकिन फिर तुम अगला नाम क्यों ले रहे हो? महाबाहो क्यों कहा मुझे? अकेले कृष्ण कह करके जो बाती कह देना, ये दूसरा नाम क्यों लिया फिर तुमने? और आप भागवत जी में देखें तो कृष्ण कृष्ण महाबाहो, तुमने महाबाहो क्यों कहा? तो क्या कहते हैं? अर्जुन ने कहा कि मैंने महाबाहो इसलिए कहा है कि मैं अर्जुन इंद्र के अंश से उत्पन्न हूं और आपकी भुजा इंद्र है। ये हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान की भुजा इंद्र है। और मैं जानता हूं कि आपने समय समय पर इंद्र की भी रक्षा की है। तो ये नियम है कि हर एक अपने नाती से ज्यादा प्यार करता है। आपकी भुजा क्या है? इंद्र। इस नाते से आपकी भुजा इंद्र है तो मेरी हो गई पिता। तो मैंने आपको महाबाहो कहकर के पिता के रूप में भी स्वीकार किया है, मित्र के रूप में भी स्वीकार किया है, पिता के रूप में भी स्वीकार किया है। और ये कोई संबंध न मानो तो भक्ता नाम भयंकर। आप अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले हो। कहीं कहीं प्रतियों में केशव नाम भी आया है, भगवान का नाम केशव भी लिया है। तो भगवान ने जब अर्जुन से पूछा कि केशव क्यों कह रहे हो, तो केशव मैं इसलिए कह रहा हूं, क माने ब्रह्मा, ईश माने शिव, व माने गति। बोले जब जब ब्रह्मा जी पर कष्ट पड़ता है, शिव जी पर कष्ट पड़ता है, तो इतने बड़े बड़े जब तुम्हारी तरफ दौड़ते हैं तो मेरी तो चलती क्या है। इसीलिए मैं भी अपनी रक्षा के लिए हे केशव तुम्हें पुकार रहा हूं।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, सभी गाइए, प्रभु को पुकारिए। नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। व्याकुल होकर के जब अर्जुन ने पुकारा था तो भगवान वहीं आ गए और क्या कहने लगे, अर्जुन तुम ऐसा करो, ब्रह्मास्त्र का ये स्वभाव है कि कोई उसे पीठ दिखा दे तो उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र अपना प्रहार नहीं करता। अर्जुन तुम ब्रह्मास्त्र की तरफ पीठ कर दो। तो अर्जुन ने क्या कहा, मैंने तुम्हारी गीता सुनी है, मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा पीठ। आपने ही तो कहा है कि युद्ध स्थल में यदि पीठ दिखा दी तो वो ठीक नहीं है, तो मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। अब भगवान विचार करने लगे कि अर्जुन ब्रह्मास्त्र को पीठ दिखाएगा नहीं, और ब्रह्मास्त्र का ये स्वभाव है कि जो पीठ नहीं दिखाएगा सामने से प्रहार करेगा। अब ये तो बड़ी मुश्किल हुई, अब क्या करूं। बड़ी सुंदर लीला का वर्णन है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए क्या करते हैं। तो तुरंत क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पकड़ करके खींचते हैं और दोनों ही रस से कूद पड़ते हैं। और कूद पड़े, इधर से ब्रह्मास्त्र आ रहा है, अर्जुन को इधर कर दिया और पीठ भगवान ने कर दी के लिए तू नहीं तो मैं पीठ दिखाता। अपने भक्त के लिए पराजय स्वयं स्वीकार कर लेते। अच्छा अब मुझे तो तू, अब भगवान बोले कि देख पीठ तूने नहीं दिखाई, लेकिन अब मैं तेरे सामने खड़ा हूं, पीठ मैंने दिखा दिया, अब दूसरा काम तो कर। पहले कहा था कि पीठ दिखा दे, नहीं दिखाऊंगा। फिर कहा कि सिर झुका दे, बोले नहीं दिखाऊंगा। तो देखो पीठ भगवान ने दिखा दी। अर्जुन की रक्षा के लिए स्वयं भगवान पीठ दिखाते हैं, स्वयं पराजय स्वीकार करते हैं और अर्जुन से कहते हैं ले तू नहीं करेगा तो मैं करता हूं। तो अर्जुन क्या कहते हैं, जब तुमने उसे पीठ झुका दी और दूसरी बात जो तुमने कही थी ना कि सिर झुका दे, तो अब मैं सिर तुम्हें झुका देता हूं। अब सामने भगवान है तो सिर झुका दे। और जैसे ही पीठ दिखाई है भगवान ने, अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया, ब्रह्मास्त्र को स्वतः लौटना पड़ा। और कहीं कहीं वर्णन आता है, श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि अर्जुन से भगवान ने कहा था, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानते हैं लेकिन रोकना नहीं जानते, और तुम ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानते हो, रोकना भी जानते हो। अपना ब्रह्मास्त्र संधान करो, फिर दोनों को रोक लो। तो ये ऐसे करके भी अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का समन किया है।
तो ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। अब अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा को पकड़ लिया और ऐसे पकड़ा है जैसे किसान अपने बैल को पकड़ करके ले जाता है। पशुम रसनया यथा, पकड़ करके ले जा रहे हैं। बड़ी दुर्गति हो रही है साहब। पकड़ करके ले गए, द्रौपदी के पास पहुंचे। ये लो देवी, इसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, मैं अभी मारता हूं। तो द्रौपदी ने क्या कहा? महारोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता, स्वामी आप इसे न मारे, मेरे 5 पुत्र तो मारे ही गए। ये अपनी मां कृपी के अकेले हैं। मेरे पुत्रों के मर जाने के बाद मुझे कितना दुख हुआ ये मैं जानती हूं। तो इतना दुख इनकी माता को न हो, इनकी माता न रोए, इसलिए स्वामी तुम मत मारो। ये अपनी मां के अकेले हैं, मत मारो। अब तो भगवान श्री कृष्ण बीच में बोल पड़े, सखी तुम रोई क्यों थी पहले और अब कह रही हो कि मारो मत? तो द्रौपदी ने क्या कहा कि पहले जो रोई थी वह पुत्रों की माता थी। पहले जो रोई थी वो पुत्रों की माता थी और इसलिए रोई थी कि तुम उस समय मेरे पास नहीं थे। और इस समय मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि इस समय मैं पुत्रों की माता नहीं हूं, भगवान की सखी हूं। माता रोए, लेकिन जिसका संबंध भगवान से वो क्यों रोए? इसलिए अब मैं नहीं रोऊंगी। और ये कथा सिद्धांत देती है कि संबंध रुलाता है और वही संबंध यदि परमात्मा से कर दिया जाए तो फिर रोना मिट जाता है। लेकिन साफ अर्जुन बोले कि देवी मैंने प्रतिज्ञा की थी। भीम बोले तुमने प्रतिज्ञा की थी मारो। लेकिन अब अर्जुन कहते हैं कि तुम मारने की मना कर रही हो तो मैं नहीं मारूंगा। तो भीम कहने लगे कि तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा। अर्जुन कहते हैं अब मैं नहीं मारूंगा, भीम कहते हैं कि मैं मारूंगा। तो एक भाई कहता है मारूंगा, एक कहता है कि नहीं मारूंगा। अब दोनों भाई आमने सामने आ गए। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे प्रभु ये क्या हो रहा है? अब ये दूसरा संकट कैसे आ गया? अब भाई भाई से एक दूसरे से ये प्रतिद्वंदिता कर रहा है। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं मारने नहीं दूंगा, भीम कह रहे हैं कि मैं मारूंगा, अब क्या हो? तो मुस्कुराकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब बीच में अश्वत्थामा आ जाते हैं तो ऐसा ही होता है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु आपकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही, आप कह क्या रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया अश्वत्थामा का अर्थ होता है संसार। अश्वत्थामा माने संसार, अमाने नहीं, स्व माने कल तक, थामा माने ठहरे। जो कल तक न ठहरे वो संसार ही है। बोलो संसार इस तरह के ठहरने वाला है। तो अश्वत्थामा माने संसार। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे जब बीच में संसार आ जाता तो भाई भाई भी एक दूसरे को नहीं देखता, वो आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये संसार बहुत बुरी बला है। बीच में यदि अश्वत्थामा आ जाए तो भाई भाई, और वही हो रहा है साहब। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन इसको मार दो और मत मारो। लो साहब मार दो और मत मारो। तुमने यदि मेरी गीता सुनी है तो इसे मार दो और मत मारो। अब भगवान के इस वाक्य को सुनकर अर्जुन ने विचार किया कि मैं गीता के संदेश की याद करूं। तो अर्जुन को याद आया कि मेरे श्री कृष्ण ने, मेरे प्रभु ने मुझसे कहा था कि यदि महान पुरुष का समाज के बीच में अपमान हो जाए तो वो मृत्यु से भी ज्यादा बढ़कर है। इसलिए अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर में लगी हुई मणि निकाल ली। वो तेजहीन हो गए। तेजस्वी पुरुष का सभा में अपमान मरण से भी ज्यादा है। संभावितस्य च कीर्ति मरणादपि मुच्यते। अश्वत्थामा तेजहीन होकर चले गए। और अब अश्वत्थामा की स्थिति ऐसे ही है जैसे कि
यदि सर्प को चोट लग जाए तो वो बदला लेने के लिए तैयार होता है। चले तो गए अश्वत्थामा, लेकिन पुनः विचार करने लगे कि मुझे मौका मिले तो मैं पुनः ऐसा कोई काम करूं कि पांडवों का वंश नष्ट हो। समय पर समय बीता, समय पर समय बीता। एक दिन अश्वत्थामा ने विचार किया कि उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का अंश बढ़ रहा है, इसलिए मैं उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दूं। अब के पुनः ब्रह्मास्त्र का स्मरण किया और निवेदन किया कि आप 6 रूपों में हो जाओ। 5 रूप से पांडवों को नष्ट कर दो और 1 रूप से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दो। ब्रह्मास्त्र ने 6 रूप धारण किए, 5 पांडवों को मारने के लिए और उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। और स्थिति ऐसी थी कि 5 पांडव द्रौपदी, कुंती, सुभद्रा, ये अंतरंग महल की नारियां भी एक सरोवर के किनारे गई थी, जहां उन सब ने यह निश्चय किया कि जो जो भी युद्ध में मारे गए हैं हम उन सबको जलांजलि दें। जलांजलि देने के लिए पहुंचे थे सब, लेकिन अश्वत्थामा इतना नीचा उतर गए, इतना नीचा उतर गए कि 5 पांडवों को मारने के लिए, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र को 6 रूपों में याद किया। 5 रूप धारण करके ब्रह्मास्त्र जब पांडवों की तरफ गया, पांडव जलांजलि दे रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि हमारे ऊपर क्या संकट आने वाला है, लेकिन जो निरंतर अपने भक्तों की रक्षा में लगा रहता है, उस परमात्मा ने देखा कि 5 पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र आ रहा है। अब के बार भी भगवान ने अब विचार किया कि मैं इस ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट करूं। मेरे मित्र यदि मारे गए तो ठीक नहीं है, तो अपने सुदर्शन चक्र के तेज से ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया। ब्रह्मास्त्र सुदर्शन चक्र को नमस्कार करके वैसे ही चला गया जैसे ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके चले जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का ये अस्त्र है। लेकिन एक रूप से जब वो उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए चला और उत्तरा को लगा कि मेरा गर्भ नष्ट होने वाला है, अब उसने विचार किया अब मैं कहां जाऊं। तो उत्तरा विचार करने लगी। उस दिन जब मैं एकांत में बैठी थी, हमारी सासू मां द्रौपदी ने कहा था, बेटी उत्तरा, मेरे जीवन का अनुभव है, यदि तेरे ऊपर कभी कष्ट आए तो मैं तुझे अपना अनुभव बताती हूं। यदि तेरे पर कभी कष्ट आए तो दुनिया के संबंधों की तरफ मन देखना, क्योंकि जब मेरी साड़ी खींची जा रही थी तो मैंने अपने पतियों की तरफ देखा, कोई बचा नहीं पाए, कृष्ण ने ही मेरी लज्जा रखी। इसलिए जब कभी तेरे पर कष्ट आए तो तू कृष्ण की तरफ दौड़ना। उत्तरा को वो बात याद आई। अब उत्तरा सीधे दौड़ी भगवान कृष्ण की तरफ, पुकारती जा रही है, पाहि मां योगिन, पाहि मां पाहि महायोगिन, देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परं। पाहि पाहि महायोगिन, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो हे महायोगिन, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, मेरे स्वामी के मामा श्री रक्षा करो।
2 बार उत्तरा ने कहा पाहि पाहि महायोगिन। तुरंत भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के सामने खड़े हो गए। बहू, क्या परेशानी है? उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के भांजे अभिमन्यु की बहू है, कहो क्या? तो उत्तरा कहती है पाहे पाए, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण ने फिर दोहराया, बहू उत्तरे, क्या तुम्हें भी मेरा विश्वास नहीं? तुम भी 2 बार क्यों कह रही हो कि रक्षा करो रक्षा करो? अरे मैं तो 1 बार में ही रक्षा करता हूं, 2 बार क्यों कह रही हो? तो ये उत्तरा भी कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये विराट की बेटी है। और विराट उसे कहते हैं जो कण कण में विराट परमात्मा को देखता है। कण कण में जो परमात्मा को देखे ऐसा जो ज्ञानी होगा, उसकी जो बेटी होगी, उसकी जो वृत्ति होगी, क्या कोई साधारण होगी? उत्तरा का मतलब है शंका का समाधान। जैसे प्रश्न का क्या होता है? उत्तर। प्रश्न का उत्तर हो गया ना, तो प्रश्न का उत्तर हो गया। वैसे ही शंका का जो समाधान है, कोई शंका नहीं है, बिल्कुल निश्चल है, बिल्कुल निष्ठा है, विश्वास है। ऐसी परम कुशला बुद्धि जिस उत्तरा की है, उस उत्तरा ने कहा मैंने 2 बार आपको कहा है, तो 2 बार निष्प्रयोजन नहीं कहा। मुझे अकेले की रक्षा नहीं करवानी है, मुझे 2 की रक्षा करवानी है, इसलिए मैं 2 बार कह रही हूं। भगवान कृष्ण बोले कि 2 की रक्षा कैसे? कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यता। हे प्रभु, मैं 1 की रक्षा के लिए कहती तो 1 बार बोलती, लेकिन 2 की रक्षा के लिए कह रही हूं। बोले बहू बताओ ना, कौन किस किस की 2 की रक्षा करनी है? बोले एक तो ये जो मेरे गर्भ में पल रहा है वो मेरा गर्भ नहीं है, माँ में। देखो संस्कृत भाषा का चमत्कार है। उत्तरा कह रही है माँ में गर्भों ने पात्यता हूं। इसका एक अर्थ तो होता है कि मेरा गर्भ नष्ट न हो जाए, एक तो साधारण अर्थ है। लेकिन जब हम टीकाओं को देखते हैं, संस्कृत की टीकाओं को देखते हैं, तो माँ में गर्भो, उत्तरा कहती है माँ में गर्भो। ऐसा मन सोचना कि मैं अपने गर्भ की रक्षा के लिए कह रहा हूं, ये मेरा गर्भ नहीं है, बल्कि इसमें आपके भांजे का अंश है। ये नियम है कि जब हम वस्तु को भगवान को समर्पित करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। माँ में गर्भो निपात्यता। आपको 2 की रक्षा करनी है, गर्भस्थ बालक की रक्षा करनी है, और सबसे ज्यादा अपने यश की रक्षा करनी है। किनकी रक्षा करनी है? एक तो गर्भस्थ बालक की रक्षा करनी है, और तुम्हें अपने यश की रक्षा करनी है। इसलिए मैंने 2 बार कहा है। कितनी चतुर है साहब। गर्भस्थ बालक की रक्षा और अपने यश की रक्षा करना। दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। तेरे कहा कि जाए कहां, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं तो सो कोई दूजो जसी है। मेरे कन्हैया पुकार कहूं, अब मेरी हसीना प्रभु तेरी हसीना। यदि अपने यश की रक्षा नहीं करोगे तो तुम्हें बदनामी मिलेगी, मेरा कुछ नहीं मिलेगा। तो जैसे ही कहा अपने यश की रक्षा करो और अपने भांजे के अंश की, जो मेरे गर्भ में पल रहा है, उसकी रक्षा करो, तो क्या किया भगवान ने। और आपको मैं विश्वास दिलाऊं, केवल 2 श्लोक बोले हैं। उत्तरा ने केवल 2 श्लोक बोले।